यस्यानन्दतरङ्गशीकरसमा स्वादेन देवः समे आनन्दाब्धिविगाहनं विदधते लोकाश्च मोदान्विताः। सत्ये सहसै सद्गुरुर्विजयते कारुण्यलीलाधरो हंसानां निजलोकदः सुखकरो बोधेन्दुरत्नाकरः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। आप सब लोग, बहुत लोग नहीं है लेकिन फिर भी जितने भी हैं थोड़ा जोर से उच्च स्वर में जयकार लगाएंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। संत भक्त समाज की जय। आज के आनंद की जय। भक्तिमती कुमारी कोशिला मंगरा की जय। समस्त मंगरा परिवार की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सदगुरु कबीर साहेब परम आदरणीय परम श्रद्धेय सभी भक्त हंसजन देवियों सज्जनों प्यारे बच्चों परम पावन अवसर आज हम सब लोग इस मंगरा परिवार में भक्तिमती सुश्री कोशिला मंगरा जी, उनकी बहन सुश्री भक्तिमती अरुणा मंगरा जी और वीरेंद्र मंगरा जी के इस पवित्र घर में सब लोग विराजमान हैं। यद्यपि यह घर आप सब भी जितने भी मंगरा लोग हैं सभी का घर है ये, तो आज एक लंबे अवसर के बाद एक आप सब लोगों की गैदरिंग हो रही है, एक साथ हम सब लोग मिल रहे हैं और इसका जो विशेष ओकेजन है, आयोजन है, अवसर है वह यह है कि आज भक्तिमती सुश्री कुमारी कोशिला मंगरा जी का जन्मदिन है। साथ ही साथ आप सबके जो परिवार के बड़े हैं परम श्रद्धेय श्री प्रेम मंगरा जी ना प्रेमदास मंगरा जी और आप सबकी माता जी श्रीमती भक्तिमती स्वर्गीया सत्यवती मंगरा जी, तो उनके भी स्मृति में उनके आशीर्वाद प्राप्ति के लिए और साथ ही साथ जितने भी आप सब लोग मंगरा परिवार से जुड़े हुए आप सब परिवारजन हैं और ब्रिजमोहन परिवार से जुड़े हुए जितने परिवारजन हैं सबके लिए आज की यह पूजा रखी गई है। बहुत ही प्रेम और श्रद्धा के साथ आप लोगों ने संध्या पाठ किया और इसके बाद ये चौक आरती की शुरुआत हुई। ये लघु गुरु पूजा है, हम इसको चौक आरती में ये नहीं कह सकते क्योंकि चौक आरती की सभी विधियाँ इसमें नहीं पूरी की गई हैं, लेकिन एक गुरु पूजा है ये और निमित्त जैसे कि हमने बताया आप सबके लिए मंगल कामना और शुभकामना करते हुए आज की यह पूजा रखी गई है। जहाँ तक मुझे स्मरण है, जैसे कि कोशिला जी ने कहा कि वो चाहती थी कि जब उनका एक अध्याय का एक जो विशेष अध्याय है जब वो वर्ष आएगा तो एक पूजा करेंगी और आज उनका एक संकल्प पूर्ण हो रहा है। मुझे याद है 1995 के 1995 के दिसंबर महीने के अंतिम समय में बापू राम स्वरूप दास जी साहब का जामनगर में ब्रह्म निरूपण का कार्यक्रम हुआ था और उसमें कोशिला जी गई थी और वो दिसंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर के अगले साल मतलब 1996 के जनवरी महीने के पहले सप्ताह तक वो एक 9 दिन का शायद या सप्ताह का एक ब्रह्म निरूपण का कार्यक्रम था और मेरा भी सौभाग्य रहा उस कार्यक्रम में भाग लेने का। और प्रथम बार संभवतः भारत यात्रा उस समय आपने किया और उस समय और भी आपके साथ में यहाँ मॉरिशस के लोग थे, आदिनाथ साहब, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शांति माता जी और रश्मि माता जी, महान कुमल दास साहेब और आप साहेब कितने लोग यहाँ मॉरिशस से थे। और उसके बाद आपने बहुत बार भारत की यात्रा किया, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा किया, यूरोप की आपने यात्रा किया और जो हमने आपके जीवन में देखा इन बीते 26 वर्षों में 26 ईयर मुझको अगले महीना हो जाएगा इस देश में रहते हुए, तो मैंने देखा कि आप जहाँ भी जाती हैं सेवा करती हैं,
तन से, मन से, धन से, ये आपकी एक कहना चाहिए जो एक संस्कार है आपके इस परिवार का, कि आप सब लोग भक्ति से परिपूरित हैं, भक्ति से भरा हुआ है परिवार है। और आप सदा मूक भाव से, बिना किसी अनएक्सपेक्टेड कि कोई हमको कुछ सम्मान देगा, कोई हमारे बारे में प्रशंसा करेगा, ऐसा कुछ नहीं आपने कभी सोचा। मैंने देखा पिछले 26 वर्षों में कबीर काउंसिल की सेवा कर्म भी जो होता है आप करते ही होंगे, क्योंकि घर के लोग इसके बारे में ज़्यादा जानेंगे। और ये आपका एक जीवन का कहना चाहिए कि लंबा समय आपने सेवा किया होटल में, और जो भी अर्थ कमाए उसको आपने धर्म अर्थ सभी चीज़ों के लिए आपने उसको खर्च किया। यात्रा के लिए जहाँ भी गई लोगों का सेवा सत्कार किया, संतों की सेवा, और जो भी आपके परिवारजन हैं उनका भी आपने भरपूर सहयोग किया। तो ये आपकी अपनी एक कहना चाहिए आंतरिक भावना है, लोगों को सहयोग करना। सदगुरु कबीर साहब के इस पवित्र भक्ति के मार्ग में, जिसमें कि हम लोग ये सात्विक गुरु पूजा करते हैं, ज्ञान यज्ञ चौका आरती, इसमें भक्ति का बड़ा महत्व है। और भक्ति के लिए यही कहा जाता है कि भक्ति निसैनी मुक्ति की संत सब धाय, भक्ति निसैनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। प्रेम से बोली सदगुरु कबीर साहिब की जय। इन भजनों को जब आप गाते हैं, रमैनी के भजनों को, तो सभी भजनों में, चाहे आप 5 रमैनी जैसे आज आप लोगों ने गाया, 7 रमैनी हम गाते हैं सामान्यतया, सभी भजनों में भक्ति के बारे में ही बात की गई है। इसी प्रकार जब आप संध्या पाठ किए, उसमें भी भक्ति ही के बारे में बात की गई है। भक्ति की प्रमुखता है, लेकिन साथ साथ उसमें कर्मयोग है, वैराग्य है, और उसमें साथ साथ ज्ञान योग भरा हुआ है। तो हम इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी तत्व हैं, उन सब को हम इस पूजा में पाते हैं, क्योंकि चित जल पावक गगन और समीर, ये सभी के सभी 5 तत्व का यहाँ पर उपस्थिति है। इन्हीं 5 तत्व और 3 गुण से हमारे शरीर की भी बनावट बनी है। इसकी प्रकृति भी यही है, सत रज तम से 3 गुण इसमें भरे हुए हैं। और हम सब लोगों को मन वचन और कर्म करने के लिए हमें मन मिला, मनन शक्ति के लिए, है ना। और ये मन शक्ति हमारा बराबर एक ज्ञान देता है, भक्ति देता है, क्योंकि मन कोई एक हम नहीं कह सकते कि इसका बनावट कैसा है, क्योंकि मन अदृश्य है, लेकिन बिना मन का हम कुछ काम नहीं कर सकते। जैसे आज अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप सबके हृदय में भक्ति है, इसलिए आप लोग बैठे हैं, क्योंकि मन एक गोबले जैसा है, पात्र जैसा है, कटोरा जैसा है। आप उसमें भक्ति भरेंगे तो भक्ति होगा, क्रोध भरेंगे तो क्रोध हो जाएगा, काम भरेंगे तो काम हो, लोभ भरेंगे तो लोभ। ये जो चीज़ आप मन में डालेंगे, मन को भरेंगे, ये उस तरह का बन जाता है। तो मन को आज हम सब लोगों ने भक्ति से जोड़ा, और साहब कबीर कह रहे हैं निसैनी लिस का ये सीढ़ी स्टेप्स। मन एक प्रकार से जब भक्ति से पूरित होता है, तो हम भक्ति के निसैनी में ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तो ऊपर की ओर कहाँ बढ़ते हैं? हमारे अंदर में सात्विक प्रवृत्ति जागृत होती है, और हम सदगुरु का, परमात्मा का, जिस भी देवी देवता का पूजन करते हैं, जो भी आपके हृदय में एक सत्य रूप में विराजमान हृदय में आपके लिए प्रतिष्ठित है देवी देव के रूप में, उसकी ओर हम बढ़ते हैं। क्योंकि वह परमात्मा जिस रूप में भी संसार में आया हो, सगुण रूप में, लेकिन वो सभी सगुण रूप हमारे इस समाज की भलाई के लिए आए। देवियों के रूप में, देवताओं के रूप में, जो भी इस संसार में अवतरण लिए, उनका एक ही काम था कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उनका एक ही काम था कि हम धर्म की स्थापना कैसे करेंगे। तो आज आप सब लोगों ने मिल करके एक सुंदर सात्विक ज्ञान यज्ञ चौका आरती का एक भाव लिया। कोशिला जी ने इसका एक कहना चाहिए लीडरशिप आज आपकी रही कि आपने इसकी पूरी तैयारी किया, और आज के जीवन का एक विशेष अध्याय आपके लिए हम बुनाने विषय कहते हैं। आज के दिन के लिए आपको हार्दिक मंगल कामना करते हैं। और जीवन सब दिन एक जैसा नहीं रहता है, जो कल था आज नहीं है, आज जो है वो कल नहीं रहेगा। तो परिवर्तनशीलता ये संसार का नियम है। तो जब तक आपका जीवन रहे, आपके अंदर ऐसी ही भक्ति बनी रहे, और मन सदा सुदृढ़ रहे अच्छे कार्यों में, शुभ कार्यों में, इसी प्रकार तन से, मन से जो भी आप सेवा सहयोग करती हैं, करते रहें।
आपका जीवन बहुत एक आदर्श जीवन है रहा है और ये जीवन को आप आगे बढ़ाते रहें। आपका सहयोग इस पूरे परिवार को मिले। आपके माता पिता जी जिनका संस्कार आपके पूरे मंगरा परिवार को मिला हुआ है, बेटियां शादी करके चाहे वो महेश परिवार में गई हों, ब्रिजमोहन परिवार में गई हों या सुभग परिवार में गई हों, जहाँ भी गए हैं आप अपना संस्कार ले करके गए हैं। तो बेटियां अपने घर के संस्कार को पताजे करती हैं, बांटती हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो ये आप लोगों का शुभ संकल्प है, ऐसा ही चलता रहे आप लोगों का। और हम आपके लिए जैसे कुछ नहीं कोई क्या कहेंगे, सम्मान की कोई बात नहीं है, लेकिन जो आपका जीवन भक्ति में रहा है इसके लिए मैं अपनी ओर से, क्योंकि हम और कुछ नहीं कर सकते हैं, आपकी इस भक्ति को सम्मानित करने के लिए एक छोटा सा उपहार आपके लिए लाए हैं। मैं चाहता हूं कि आप दाहिनी ओर आएँ और मैं छोटा सा एक आपको सम्मान के रूप में ये आपको प्रस्तुत करूं। आइएगा कृपया। और थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। साहिब बैठिए, आप अपने यहीं पर बैठे, कोई बात नहीं, यहीं पर बैठिए, कोई बात नहीं है। तो जैसे मैं कह रहा था, आप सबका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो और कुमारी कुशीला मंगरा जी आप सदा स्वस्थ रहें और अपने जो प्रेम है, भक्ति है, आप जो नए आने वाली पीढ़ी है उनको भी इस तरह से बांटें। एक और आप लोगों से विशेष निवेदन करूंगा, क्योंकि आप जैसे बता रहे थे 5 साल हो गए श्री जय मंगरा साहब को स्वर्गवास हुए, सत्यलोकवास हुए। इस बीच में एक लंबा समय बीत गया। छोटे छोटे जब आप लोगों के घरों में कोई जन्मदिन आते हैं या कुछ ऐसा ओकेजन आता है आप लोगों के घरों में, तो छोटा सत्संग का आयोजन करें। इतना कुछ तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा संध्या करेंगे, 2-4 भजन करेंगे, आरती करेंगे और मिल करके भोजन करेंगे। भोजन तो आप लोग रोज़ घर में बनाते ही हैं। तो एक छोटा सा क्या होगा इससे, जब आप लोग गैदरिंग एक साथ परिवार जब मिलते हैं ना, तो एक प्रेम भाव बढ़ता है और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को सम्मान करते हैं। ये तो हर व्यक्ति तो आजकल व्यस्त रहता है, सबके घर में कोई ना कोई काम लगे हुए हैं। तो प्रयास करें कि छोटा ना छोटा कार्यक्रम आप लोग अपने घर में करते रहें। मुझे ना भी बुलाएं, नो प्रॉब्लम। तो क्या ऑलरेडी लोग भजन सत्संग सब करते हैं, भजन गाते हैं, तो आप लोग मिल करके कुछ न कुछ अवश्य करते रहें। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक मैसेज है, निवेदन है कि आप लोग अपने घर में जो पूर्वजों का संस्कार है उसको जरूर ले आएँ। इससे क्या होगा, जब आप वो करेंगे तो इन बड़े लोगों का आप लोगों को आशीर्वाद मिलेगा। तो ये अवश्य करें आप लोग। तो और विशेष न कहते हुए पुनः आपके लिए आशीर्वाद, शुभकामना जन्मदिन की, और आप सबके लिए शुभकामना, जितने भी परिवारजन। और ये आप कहाँ से पधारे हैं? बहुत लंबा यात्रा की आपने, तो आप सबके जी तो आप सबके लिए मंगल कामना करते हुए आइए साहब के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं। धीरे धीरे बेटे इसको राउंड करना। सतनाम सत्यनाम सत्यनाम बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल।
करेंगे मेरी बंदगी में, आप लोग भी सम्मिलित हो जाए। सदगुरु का ध्यान करें और 3 बार बंदगी, हाथ को इस प्रकार कर ले। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी,